Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 3rd which is History of Computer. So basically हमने कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि FOC वाला जो हमारा पोर्शन था इसको हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को हमने बेसिक से और एडवांस तक अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद हमने यूनिट सेकंड जो कि कंप्यूटर सिस्टम थी, कंप्यूटर सिस्टम को हमने वन शॉट जो कि 30 मिनट्स का जो हमारा वीडियो था उसमें अच्छे से बेसिक से और एडवांस तक उसको कंप्लीट किया था। और जो यूनिट थर्ड जो है यूनिट थर्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल की, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अभी तक हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं इस चैनल पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 4, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को आज हम अच्छे से बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को, इस यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 4। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की जो फर्स्ट जो मशीन थी उसको हमने पढ़ा था, उसका नाम था अबेकस। अबेकस को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अबेकस को कब बनाया गया था, तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व चीन के बेबीलोन नामक शहर के लोगों ने इसको बनाया था। और ये जो थी विश्व की पहली गिनती गिनने वाली मशीन थी। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, ये आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, जो ये ऊपर वाला जो पार्ट था इसको हेवन बोला जाता था और ये नीचे जो पार्ट था उसको अर्थ बोला जाता था। नीचे वाले पार्ट में 5 मोती होते थे, ऊपर वाले पार्ट में 2 मोती होते थे। तो ये अबेकस के बारे में हमने अच्छे से पिछले जो वीडियोस थे उनमें अच्छे से अबेकस को कवर कर चुके थे। उसके बाद हमने नेपियर्स बोन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेपियर्स बोन को किसने बनाया था, तो जॉन नेपियर ने बनाया था, 1670 में बनाया था। और डेसिमल संख्याओं का गुणा व भाग करने वाली विश्व की पहली मशीन थी नेपियर्स बोन। ठीक है, उसके बाद स्लाइड रूल को हमने पढ़ा। ठीक है, ये लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशन करती थी और विलियम ओथरिड ने इसको बनाया था 1622 में। उसके बाद पास्कल लाइन को हमने समझा, ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। ये विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। कुछ इस तरीके से दिखता था ये पास्कल लाइन, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जेकर्स लूम के बारे में समझा। जेकर्स लूम जो थी एक तरह की लूम थी, सिलाई मशीन थी, इस तरीके से दिखती थी ये पहले। पहले इस तरीके की मशीनें आया करती थी, सिलाई मशीन। इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे कपड़े को डिज़ाइन किया जाता था इस जगह से। और ये जो आप देख रहे हैं ये पंच कार्ड थे, पंच कार्ड को यहाँ पे लगाया जाता था, जो कि पंच कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। इस मशीन को इसलिए ही पढ़ा जाता है पंच कार्ड के लिए, क्योंकि जो पंच कार्ड जो है, पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो वर्ष 1890 में हरमन होलीरिथ ने इसको बनाया था। ठीक है, पंच कार्ड क्या था, पंच कार्ड एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था। ठीक है, जो कि 0 और 1 के कॉन्सेप्ट पे काम करता था। कुछ इस तरीके से दिखता था पंच कार्ड, आप इसमें देख सकते हैं। कुछ जगह पे छिद्र, एकदम छिद्र हैं, और कुछ जगह पे समतल है। जैसे ये 1 1 लिखा हुआ है एकदम प्लेन है, यानी कि ये 0 1 के कॉन्सेप्ट पे काम करता था, जिस कॉन्सेप्ट पर आज के कंप्यूटर्स काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है डिफरेंस इंजन को समझा, अच्छे से समझा। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इसमें बनाया था। ठीक है, और ये जो था भाप से चलता था, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं रहती थी। कुछ इस तरीके से दिखता था डिफरेंस इंजन। उसके बाद हमने एनालिटिकल इंजन के बारे में बात करी थी। 1834 में इसको बनाया गया था चार्ल्स बेबेज ने। और इसी कंप्यूटर को बनाने के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और जो एनालिटिकल जो था इंजन जो था, विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, और इसी को ही आज के कंप्यूटर का पूर्वज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बिग डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में हमने बेसिक से एडवांस तक अच्छे से डिटेल में पिछले वीडियोस में कवर कर लिया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन के बारे में समझा था कि इसको कब बनाया था, तो 1887 में इसको हरमन होलरिच जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको बनाया था। और ये जो मशीन थी ये इस तरीके से दिखती थी। इसका जो यूज़ है वो यूएसए की जो जनगणना हुई थी फर्स्ट टाइम 1890 में, उस टाइम इस मशीन को यूज़ में लिया गया था। ठीक है, इस मशीन के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंपनी बनाई गई थी उसका नाम था आईबीएम। और आईबीएम कंपनी को ही द बिग ब्लू कंपनी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन के बारे में पिछले वीडियोस में भी हम इन सब मशीन्स को पिछले वीडियो में हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को कवर करके आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो 9th नंबर की जो मशीन पढ़ी थी उसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन को एलन ट्यूरिंग ने बनाया था।
ठीक है। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाने के कारण इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, ठीक है। ये एल्गोरिथम का प्रयोग करती थी, ये मशीन कुछ इस तरीके से दिखती थी, ठीक है। 1936 में इसको बनाया गया था। उसके बाद हमने एबीसी एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर 1942, जॉन विंसेंट एटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने इसको बनाया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होने के कारण इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआती 3 अक्षरों पर रखा गया था। कुछ इस तरीके से दिखता था ये। सो बेसिकली अभी तक हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में 10 मशीन कंप्लीट कर चुके थे। एबीसी कंप्यूटर तक हमने अच्छे से कवर कर लिया था पिछले वीडियोस में। आज जो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 में जो हम फर्स्ट जो मशीन समझेंगे उसका नाम है मार्क वन, ठीक है। मार्क वन को हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मार्क वन बेसिकली क्या होता था, तो मार्क वन का जो आविष्कार है वो हार्वर्ड आइकन ने किया था 1943 में। हार्वर्ड आइकन जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने मार्क वन को बनाया था 1943 में। और इसकी जो फ्रेम थी, यानी कि आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है मार्क वन था। आइकन आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था ये। इसमें यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी। आप जो नीचे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है द हार्वर्ड मार्क वन, ठीक है। हार्वर्ड आइकन ने इसको बनाया था, इसका मार्क वन था। और इसकी जो फ्रेम है ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा कंप्यूटर था ये। इस तरीके से दिखता था। इनमें अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वर्किंग हुआ करती थी और इसके थ्रू ही कैलकुलेशन की जाती थी इस मशीन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो था, ये बहुत बड़ी फ्रेम में था, इसलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। आपको पता है जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो फ्रेम होती है वो बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपेयर में काफ़ी बड़ी होती है। इसलिए ये जो था मार्क वन जो था विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था वो मार्क वन था। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था तो मार्क वन था। और विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर अगर आपसे पूछें तो मार्क वन था। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मार्क वन के बारे में। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना है कि विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर और विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो मार्क वन जो है विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर और विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था मार्क वन। इसको किसने बनाया था, तो हार्वर्ड आइकन ने इसको बनाया था 1943 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो बेसिकली हम मार्क वन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट मशीन जो हम पढ़ेंगे, 4 कंप्यूटर को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट जो मशीन पढ़ेंगे वो है इनियक, दूसरी जो है इडसेक, तीसरी है यूनिवेक और फोर्थ है इडीवेक, ठीक है। इन चारों मशीन से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जो हम मशीन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनियक, ठीक है। इनियक की जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखनी है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इसको वर्ष 1946 में जे प्रेस्पर एकट एंड जॉन माउसली ने इसको बनाया था। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था तो वो था इनियक। इनियक की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसको कौन से ईयर में बनाया गया था तो 1946 में इसको बनाया गया था। और जो इसके वैज्ञानिक थे उनका नाम था जे प्रेस्पर एकट एंड जॉन माउसली, ठीक है। इस मशीन में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो इनियक था, ठीक है। जे प्रेस्पर एकट ने इसको बनाया था और वर्ष 1946 में इसको बनाया गया था। चलिए देखते हैं किस तरीके से दिखता था इनियक जो है। ये आप देख सकते हैं, ये इनियक था, ये इनियक की फोटो है। इनियक 1945 में बनाया गया था, ठीक है। ये जो आप मशीनें देख रहे हैं पूरी इनियक है। ये पूरा होल है, इस होल में ये इस तरीके से पहले कंप्यूटर हुआ करते थे। इतने बड़े कमरे में इनको रखा जाता था, ठीक है। ये जो मशीन्स हैं ये इन इन मशीन्स के थ्रू ही इनपुट लिया जाता था और यहाँ से ही आउटपुट जनरेट होता था। ये कुछ मशीनें हैं यहाँ पे भी रखी गई है, ठीक है। ये जो मशीन्स है इन पे फोकस करें आप, अन्य और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो ये जो है मशीन्स है, ठीक है। ये जो है आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्टेड रहती थी, ठीक है। और यहाँ से ही इन सबस को ऑपरेट किया जाता था और आउटपुट को जनरेट किया जाता था। तो ये एनियक के बारे में हमने अच्छे से बात करी। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मशीन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इडसेक। इडसेक क्या था,
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, ये कैलकुलेटर था, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको वर्ष 1949 में मॉरिस विल्स ने इसको बनाया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इडसेक किसने बनाया था, तो मॉरिस विल्स ने 1949 में इसको बनाया था। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो और ये जो था इडसेक जो था, ये विश्व का पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम को रन किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें कि विश्व का पहला कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम को रन किया गया था उसका नाम क्या था, इडसेक, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता था। ये आप देख सकते हैं, ये है इडसेक। इडसेक 1949, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर हुआ करती थी। ये एक ऑपरेटर थे, ठीक है, जो इसको पूरे जो कंप्यूटर था इसको ऑपरेट करते थे। यहाँ से कहीं से यहाँ से इनपुट दिया जाता था। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वैक्यूम ट्यूब से कुछ इस तरीके से पूरा कंप्यूटर था, और यहाँ पर बैठकर इसको ऑपरेट किया जाता था, ठीक है। तो ये इडसेक के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में इसको इडसेक को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मशीन हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, यूनिवेक जिसको बोला जाता है। इससे काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवेक की फुल फॉर्म सबसे पहले पूछी जाती है। तो यूनिवेक जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जिसको वर्ष 1951 में वर्ष 1951 में जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन माउसली ने इसको बनाया था। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व का पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था यूनिवेक, ठीक है। यूनिवेक जो है इस तरीके से दिखता था। ये आप देख सकते हैं, ये यूनिवेक है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इस पे यूनिवेक, ठीक है। 1951 में ये बनाया गया था। ये ऑपरेटर हैं जो यहाँ से इसको ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ से ही इसका आउटपुट जनरेट किया जाता था। ये कुछ इस तरीके से कूलर की शेप में संरचना हुआ करती थी। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक होल है, इसमें पूरे में ये पूरा एक कंप्यूटर है जिसका नाम है यूनिवेक। इस तरीके से पहले कंप्यूटर हुआ करते थे जिनको होल्स में रखा जाता था, काफ़ी साइज में बड़े हुआ करते थे ये, ठीक है। यही इनके द्वारा ही कैलकुलेशन की जाती थी और इन्हीं से ही आउटपुट जनरेट किया जाता था। यूनिवेक जो था, यूनिवेक एक बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर था, जिसको बिजनेस के पर्पज से इसको बनाया गया था और इसको सेल भी किया गया था। जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन जो बिजनेस किया करते थे, जैसे बैंक्स वगैरह, इनमें सरकारी कामों में इसको यूज़ में लिया गया था यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म आप याद रखें, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। 1951 में जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन माउसली ने इसको बनाया था। विश्व का पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर यूनिवेक था। जो नेक्स्ट जो कंप्यूटर है हमारा, नेक्स्ट जो मशीन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका नाम है इडवेक, ठीक है। इडवेक क्या है, इडवेक की फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको कब बनाया गया, 1952 में इसको बनाया गया था। इसके जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन माउसली, ठीक है। और ये जो था विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था इडवेक। एडवेक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1952 में बनाया गया था। जे प्रेस्पर एंड जॉन माउसली ने इसको बनाया था। इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो था इस तरीके से दिखता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है इडवेक 1952। इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता था। जैसे कि आज के जो कंप्यूटर होते हैं, मॉडर्न जो कंप्यूटर हैं, वो भी इनपुट और जो होता है हमारा डेटा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके उनको मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर था, ये भी आज के कंप्यूटर पे ही, आज के कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता था। इसलिए इसको विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित पहला, विश्व का पहला कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। तो इडवेक के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, जो ये आप देख सकते हैं। ये इडवेक है, इस तरीके से ये संरचना है इडवेक की पूरी। ये एक ऑपरेटर है जिसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है।
ये जो टाइपराइटर टाइप में आप कुछ देख रहे हैं, यहाँ से इसका आउटपुट जनरेट किया जाता था और यहाँ पर बैठकर ही इसको पूरा ऑपरेट किया जाता था, ठीक है। और जो इडवेक जो था, ये इनियक का ही, ये जो हमने पहले पढ़ा था इनियक, इसका अपग्रेड रूप था इडवेक। इनियक में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे वायर हैं, लेकिन इसमें कम वायर थे, ठीक है, बहुत कम वायर्स थे इसमें। तो ये इसका अपग्रेडेशन था इडवेक। सो बेसिकली ये इडवेक के बारे में हमने बात करी। और इसी तरीके से हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो हमारी यूनिट 3 थी, उसको हमने अच्छे से बेसिक से उठाकर एडवांस तक पढ़ा और उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी तक जो है हम यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम, और आज जो है हमने यूनिट थर्ड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, यूनिट थर्ड जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भी आज अच्छे से बेसिक से और एडवांस तक इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अभी तक जो है व्हाट वी कवर्ड, हमने एफओसी स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमने यूनिट फर्स्ट को पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को, जिसको हमने बेसिक से उठाया एडवांस तक अच्छे से कवर किया। यूनिट सेकंड को हमने वन शॉट में क्लियर किया था, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम इन वन शॉट हमारी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, 30 मिनट का वो वीडियो है। उसमें आप कंप्यूटर सिस्टम को बेसिक से एडवांस तक, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है या फिर आप एकदम नए हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो भी आप इस कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूनिट थर्ड जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भी आज हम तीन यानी कि चार जो पार्ट है, आज जो फोर्थ पार्ट आ जाएगा हमारा इस वीडियो में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए होगी, ठीक है। हम उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो अभी तक हम जिन क्वेश्चंस मतलब जितनी यूनिट हम थ्योरी के माध्यम से कवर कर चुके हैं, उनमें से जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम लेकर आएंगे, ठीक है। जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर सिस्टम के होंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के होंगे, जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हम पूरा एक ही वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप बीसीआई या एससीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट आपको पता है, अनाउंस हो चुकी है, 22 और 23 अगस्त 2026। इस चैनल पे आपको इस वैकेंसी का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है। हम जैसे एफओसी को पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से उठा रहे हैं जीरो लेवल से, वैसे ही सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। और आपको डेली 1 और 2 वीडियोस टिल द एग्ज़ाम मिलेगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर आपको डेली 1 या 2 वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। अगर आप इन वैकेंसीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप राजस्थान सीईटी जो कि ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो सीनियर सेकेंडरी जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है सीईटी का, और ग्रेजुएशन का जो है वो दिसंबर में है। तो अगर आप सीईटी के एस्पिरेंट हैं और कंप्यूटर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमने जो है एफओसी को ही स्टार्ट किया है, जहाँ से सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और एडवांस तक उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर राजस्थान सीईटी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर का एक मेजर पोर्शन पूछा जाता है 30 नंबर का, तो हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बीसीआई और एससीआई के एस्पिरेंट हैं तो एग्ज़ाम डेट आपको पता है 22 और 23 अगस्त 2026। तो इस सब वैकेंसी के बारे में कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आने वाली वीडियोस में आप बने रहें, ठीक है। इन्फॉर्मेटिक जो असिस्टेंट है आईई की जो वैकेंसी है, इसका भी कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे कवर करवाया जाएगा। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो के एस्पिरेंट हैं, एलडीसी, रीट, आरएस प्री में भी एक कंप्यूटर का पोर्शन पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी जो है एफओसी, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, इनसे क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो इस चैनल से जुड़कर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अगर आप आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी, एनटीपीसी या एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि अदर स्टेट के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, उनमें अगर कहीं पर भी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आपके पूछा जा रहा है वैकेंसी में, तो हमारे चैनल से जुड़कर आप अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको बेहतरीन बना सकते हैं। या फिर आप क्लास 1 to 12 के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपके क्लास 1 to 12 में कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है तो भी आप अपने सब्जेक्ट को इस चैनल से जुड़कर अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।